जी चाचा रशीद। बेटा पहले तो ईद मुबारक। बाकी आप लोगों ने मेरे घर गोश्त नहीं भेजा, इसलिए मैं खुद ही चला आया। गोश्त तो ला दो। गोश्त तो नहीं है, ख़त्म हो गया है। और बाकी ये कुर्बानी करने वाले की मर्जी होती है, वो जिसको गोश्त दे या ना दे। आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे आपको कुर्बानी में हिस्सा है। बेटा मैंने कब कहा है मेरा कुर्बानी में हिस्सा है? मैं तो बड़े मान से लेने आया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दें। शाहज़ेब बेटे को तो बुला दें। अब माफ़ी मांग के ज़्यादा ड्रामे ना करें। और शाहज़ेब घर पे नहीं है, वो अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं। आप जाएँ यहाँ से। चलो ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो ईद। अल्लाह हाफिज़। हाँ, कौन था बाहर जो तुमने इतनी देर लगा दी? तुम्हारे प्यारे चचा जान रशीद आए थे गोश्त मांगने, वो भी तड़ी से। मैंने भगा दिया। भगा दी है? अल्लाह की बंदी, ये क्या कह रही है तू? फ्रिज के अंदर इतना गोश्त पड़ा है, अगर उसको उठा कर दे देती तो क्या हो जाता? वो हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा गरीब है। मैंने तो खुद देने जाना था उसको गोश्त, मेरे तो जेहन से ही निकल गया। मेरी बात सुने, आप फ्रिज का नाम मत लीजिएगा। ऐसे कह के आपने सारा गोश्त खत्म कर देना है। मैंने बताया भी है कि मेरे घर वालों ने आना है, मैंने उनकी दावत करनी है। तुम्हारे घर वाले गरीब हैं क्या? अगर गोश्त खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर से ला दूंगा। कुर्बानी करने का मकसद ही ये होता है कि गरीबों में गोश्त तकसीम करना। हम तो पूरा साल खाते हैं, इन बेचारों को तो इन्हीं दिनों में गोश्त खाना नसीब होता है। क्यों नहीं समझती मेरी बात को? जो गोश्त आपने बाहर से लाना ना, वो ला के गरीबों में तकसीम कर दे। मैं फ्रिज में से एक बोटी भी नहीं उठाने दूंगी आपको। एक बोटी भी नहीं उठाने दोगी? अगर ऐसी बात है ना, उठो और निकलो इस घर से। मैं तो देखकर हैरान हूं किस तरह तुम्हारी जुबान चल रही है, वो भी अपने शोहर के सामने। उठो, उठ जाओ। मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें क्या? शाहज़ेब मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई है। कोई गलती नहीं होगी, तुम्हारी बहुत दिनों से ट्यून खराब है। उठो, ये लो मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। असल में ये लड़की प्यार प्यार के चक्कर में अपनी औकात भूल गई थी। अब सही रहेगी। बल्कि चचा को तो गोश्त दे के आऊं। फ्रिज सारी गोश्त से भरी हुई है और देती किसी को नहीं है। चाचा जान, पहले तो माजरत, मुझे खुद गोश्त देने आना चाहिए था, बस मैं भूल गया। अभी आप घर आए थे और मैं घर नहीं था। ये लें गोश्त। मुझे ऐसे गोश्त की ज़रूरत नहीं है जो इतनी बेइज्जती के बाद मिले। मैं ऐसे ठीक हूँ। चाचा जान, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात को। मेरी बेगम ने वाकई आपके साथ ठीक नहीं किया। वैसे भी बंदा औरत की ज़बान को पकड़ नहीं सकता। आप ये गोश्त रख ले, मेहरबानी होगी। बेटा अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? वैसे ये मैंने गोश्त रखना तो नहीं था, अब तू खुद चल कर आया है। ये ले, रख ले, मेहरबानी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? कोई चाय पानी तो पी कर जाओ। नहीं चाचा जान, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अरे बहन, तुम वो भी ईद वाले दिन बताए बगैर? आना तो हमने था। आओ बैठो। बस भाई क्या बताऊँ, मेरी और शाहज़ेब की लड़ाई हो गई है। ये घर में इतने सन्नाटे क्यों हैं? अम्मी अब्बू किधर गए हैं? अम्मी अब्बू तो अंकल इमरान की तरफ गए हैं। और खैर है, आपकी और शाहज़ेब भाई की ईद वाले दिन लड़ाई हो गई है। इसकी कोई तो वजह होगी। बस गोश्त की वजह से लड़ाई हो गई थी। शाहज़ेब के चचा गोश्त लेने आए, मैंने उन्हें भगा दिया और शाहज़ेब ने गुस्से में आके मुझे घर से निकाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं तो तुम लोगों के आने की तैयारी कर रही थी और उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। तो बहन दे देती गोश्त, क्या ज़रूरत थी इनकार करने की? खैर तुम चलो शाहज़ेब भाई के पास, मैं चल के बात करता हूँ। अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो बेचारे परेशान होंगे। तुम क्या बात करोगे जाके? वो गुस्से में किसी की बात नहीं सुनते। मैं नहीं जा रही। तू जिद ना कर और चल मेरे साथ। यही छोटी छोटी बातें कल को बड़ी वजह बन जाती हैं। चल अब उठ। शाहज़ेब भाई, मुझे कंवल ने सारी बात बता दी है। मैं मज़ीद बात बताकर आपको गुस्सा नहीं दिलवाना चाहता। इसी वजह से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अब्बू हॉस्पिटल लेकर गए हैं।
आप मेहरबानी करके इन्हें घर में वापस रख लें। ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना था। ये मुंह पर ठहरी है, इससे पूछ ले, मैंने कभी भी इसको किसी चीज़ से रोका है? अब तो ये मेरे गले पड़ने लगी थी। बिल्कुल शाहजेब, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगी। शाहजेब भाई, अब तो कमल ने भी आपसे माफ़ी मांग ली है और इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप मेहरबानी करके इसे माफ़ कर दें। तो जितना बुरा मुझे समझ रहा है, मैं इतना बुरा हूँ नहीं, हमेशा से इसका ख्याल करता आया हूँ। बाकी चलो तुम अंदर, और अम्मी अब्बू को शाम को लेकर आ जाना और उन्हें बता देना कर दिया शाहजेब ने माफ़।